खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। कौन कहता। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हो प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेकर हाजिर हुए हैं जनाब इमरान प्रतापगढ़ी की एक खूबसूरत नज़म। दोस्तों इस नज़म को लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, लश्करे फील जहालत पे उतर आया है। ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। कौन कहता है कि जो भारत का पैगाम है, कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे कि मोहब्बत से चलेगी दुनिया। बादशाह राही साहब और हमारे जो नाजिम है वो कह रहे हैं बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि जब आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो भारत तो ऐसा देश है जहां वसुधैव कुटुंबकम की बात की जाती है। संपूर्ण विश्व हमारा घर है, संपूर्ण वसुधा हमारी है। वसुधैव कुटुंबकम यानी कि संपूर्ण विश्व की जो धरा है वो हमारा परिवार है। ऐसे में मैं एक नज्म सुना देता हूं, फिर उसके बाद आपसे सामाजिक न्याय के इस विषय पर आपसे बातचीत करूंगा। एक नज्म जो इन दिनों पूरी दुनिया में पढ़ रहा हूं और पूरी दुनिया में बहुत दर्द के साथ सुनी जा रही है। मुझे खुशी है कि चाहे यूएनओ हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय कोई भी मंच हो, भारत की सरकार, यहां पे नेता कोई भी बात करें, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जब भी हमारी सरकार खड़ी होती है तो वो पुरजोर तरीके से फिलिस्तीन का समर्थन करती है। इस बात के लिए एक जोरदार ताली बजाइए आप सारे लोग। आयरन लेडी स्वर्गीय इंदिरा जी के जमाने से जो भारत और फलस्तीन के रिश्ते शुरू हुए थे वो रिश्ते बड़े गाढ़े हैं और मुझे लगता है कि भारत की जो विदेश नीति है वो विदेश नीति हर मजलूम राष्ट्र के साथ खड़े होने की नीति है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, राजीव जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने शुरू की थी, उसे आगे ले जाने की जरूरत है और कुछ हद तक ये सरकार भी उसका समर्थन करती है, उसी नीति पे चलती है। मैं एक नज्म पढ़ता हूं, फलस्तीन का मुद्दा इन दिनों पूरी दुनिया के सामने। मैं जब भी किसी दर्द को आवाज देना चाहता हूं तो मुझे अल्लामा इकबाल याद आते हैं और दुआ की शक्ल में मेरा दिल करता है कि मैं हाथ उठाऊं उसकी बारगाह में जो पूरी दुनिया को चलाने वाला है, पूरी दुनिया का मालिक है। और जब मैं ऐसी कोई बात कहना चाहता हूं तो मुझे अल्लामा इकबाल की वो नज्म याद आती है जो पूरी दुनिया में मकबूल है कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मैं इस एक मिसरे को उठाता हूं और एक मुकम्मल नज्म आपको सुनाता हूं, आपकी आंखों में वो तमाम मंजर तैरते जाएंगे। इधर जो लोग बैठे हैं सब थोड़ी देर के लिए मुझे आपकी संजीदगी चाहिए। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाबे नबी के सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाबे नबी के सजदे। सैकड़ों गम लिए
सीने में है गमगीन खड़ा, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा। अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा। काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है, काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है। आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है। तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मैं जहां जहां गया मैंने इस नज्म को पढ़ा, चूंकि मैं खुद इस नज्म को कहते हुए बहुत रोया, तो मेरे साथ लोग गुनगुनाने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि आपके मिसरे की हद ये है कि आखिरी आदमी तक को आपका अगर मिसरा याद है तो किसी शायर के लिए इससे बड़ी कमाल की बात कुछ नहीं हो सकती। मैं पढ़ता हूं अगला बंद इस नज्म का। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला। सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला। जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो इसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे मौला। उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले ऐ खुदा, क़िबले अव्वल की दुआएं सुन ले। तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का कि दुध मुहे रहमानिर्रहीम। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातों की वसीयत फरमाई। अल्लाह ताला के साथ किसी चीज़ को शरीक न करना, अगरचे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए और जला दिया जाए। वालिदैन की नाफरमानी न करना, अगरचे वह तुम्हें इस बात का हुक्म दे कि बीवी को छोड़ दो और सारा माल खर्च कर दो। फ़र्ज नमाज जानबूझकर न छोड़ना, क्योंकि जो शख्स फ़र्ज नमाज जानबूझकर छोड़ देता है वह अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी से निकल जाता है। शराब न पीना, क्योंकि यह हर बुराई की जड़ है। अल्लाह ताला की नाफरमानी न करना, क्योंकि नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताला की नाराज़गी उतरती है। मैदान जंग से न भागना, अगरचे तुम्हारे साथी हलाक हो जाए। जब लोगों में मौत वबा की सूरत में आम हो जाए, जैसे ताउन वगैरह, और तुम उनमें मौजूद हो तो वहाँ से न भागना। घर वालों पर अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च करना, तरबियत के लिए उन पर से लकड़ी न हटाना, उनको अल्लाह ताला से डराते रहना। फ़ायदा, इस हदीस शरीफ में वालिदैन की इताअत के बारे में जो इरशाद फरमाया है वह इताअत की आला दर्जा का बयान है। जैसे इस हदीस शरीफ में यह फरमान के अल्लाह ताला के साथ किसी चीज़ को शरीक न करना,
अगरचे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए और जला दिया जाए, आला दर्जा की बात यह है क्योंकि ऐसी सूरत में ज़बान से कलमा कुफ्र कह देने की गुंजाइश है, जबकि दिल ईमान पर मुतमईन हो।